नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटाए जाने का 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो गया। पाकिस्तान इसके खिलाफ था और पाकिस्तान ने इसको लेकर कई जगह अपील भी की थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन वो नाकाम रहा। यहां तक कि पाकिस्तान मुस्लिम देशों को भी इस मुद्दे पर एकजुट नहीं कर पाया, जिससे बौखलाया पाकिस्तान अब सऊदी को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी के प्रभुत्व वाले इस्लामिक सहयोग संगठन को कश्मीर को लेकर सीधी धमकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को सऊदी की अगुवाई वाले ओआईसी को चेतावनी देते हुए कहा है कि कश्मीर पर विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक बुलाने में बिल्कुल देरी ना करें। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज से एक टॉक शो में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मैं एक बार फिर सम्मानपूर्वक ढंग से OIC को बताना चाहता हूं कि हमारी अपेक्षा विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक से कम कुछ नहीं है। अगर आप इसे नहीं बुला सकते तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से ये कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगा कि वो कश्मीर मुद्दे पर हमारे साथ खड़े इस्लामिक देशों के साथ अलग से बैठक बुलाएं। कुरैशी ने कहा कि अगर OIC अपने सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने में असफल रहता है तो पाकिस्तान इससे बाहर जाकर सत्र बुलाने के लिए तैयार है। एक दूसरे सवाल के जवाब में कुरैशी ने कहा कि अब पाकिस्तान और इंतजार नहीं कर सकता है। OIC मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा वैश्विक मंच है। इसके 57 देश सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। भारत के जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान OIC से बैठक बुलाने की मांग कर रहा है। कुरैशी ने कहा कि कश्मीर पर विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक इसलिए नाकाम रही क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार करने को लेकर अनिच्छुक था। OIC में किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए सऊदी का समर्थन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस संगठन में सऊदी अरब का ही दबदबा है। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान पिछले साल दिसंबर में सऊदी के कहने पर ही कुआलालंपुर समिट में शामिल नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान के मुसलमान सऊदी को कश्मीर मुद्दे पर नेतृत्व करते देखना चाहते हैं। हमारी अपनी संवेदनाएं हैं, आपको इसका एहसास करना होगा। खाड़ी देशों को इस बात को समझना होगा। उन्होंने कहा कि अब हम कूटनीतिक रूप से अच्छे दिखने के खेल में और नहीं पड़ना चाहते। कुरैशी ने कहा कि वह भावुक होकर ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि वे अपने बयान के मायने को अच्छी तरह समझते हुए ऐसा कह रहे हैं। कुरैशी ने यह भी कहा कि ये सही है, मैं सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंधों के बावजूद अपना पक्ष स्पष्ट कर रहा हूं। हम कश्मीरियों की प्रताड़ना पर और खामोश नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की मिलकर मुस्लिम देशों का अलग गठजोड़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान तीनों देशों ने इस्लामोफोबिया को लेकर आवाज उठाई थी। मुस्लिम देशों की समस्याओं पर चर्चा के लिए पाकिस्तान मलेशिया की कुआलालंपुर समिट में हिस्सा लेने वाला था। हालांकि सऊदी ने इस चुनौती के तौर पर लिया था। सऊदी की आपत्ति के बाद पाकिस्तान ने ऐन मौके पर इस समिट से दूरी बना ली थी। इमरान के समिट में शामिल नहीं होने के बाद रियाद ने OIC की विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक पर लचीला रुख अपनाया था। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात में भी OIC की बैठक बुलाने के संकेत दिए थे। हालांकि सऊदी अरब ने विदेश मंत्रियों के स्तर की कोई बैठक नहीं बुलाई।